तो इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है, और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान। और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। ठीक है, तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड देन इंडिया विल। कहा देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच, सुदर्शन चक्र नाम दिया उसको, सुरक्षा कवच तैयार करना होगा। हमारे सैन्य ठिकाने हो, हमारे नागरिक ठिकाने हो, और आखिर में जो बात कही, हमारे आस्था के केंद्र हो। आप समझिए कि हमारे आस्था के केंद्र भी लंबे समय से दुश्मनों के निशाने पर है। और मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसी अयोध्या में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो हमारी एलीट फोर्स है, उसका सेंटर बन रहा है। अब अयोध्या में एनएसजी, ये दोनों सुनने में तो तालमेल बैठता नहीं, लेकिन ये मालूम है कि पहले भी जो है राम जन्मभूमि पर हमला हो चुका है, आतंकवादी हमला हो चुका है, और भविष्य में भी होगा। जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने गुरुद्वारे पर, मंदिर पर और चर्च पर हमला किया, तो आस्था के केंद्र खतरे में हैं। ये भान प्रधानमंत्री को है और सुरक्षा की ज़रूरत है। उन्होंने कहा पूरे देश को चौतरफा सुरक्षा कवच से लैस करना है। बात शुरू करी ऑपरेशन सिंदूर से, फौज और फौजियों के शौर्य को सलाम किया, साथ में फिर से दोहराया कि फिर मारेंगे, फिर से दोहराया तुम्हारा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। अब आप सोचिए इस 15 अगस्त का वैल्यू। 3 दिन पहले अमेरिका में बैठ के न्यूक्लियर ब्लैकमेल हो रहा है, और आज हमारा प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़ा होकर बोल रहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहां बैठ के बोला जा रहा है? किसकी गोद में? ट्रंप की गोद में बैठ के बोला जा रहा है। अब मैंने फिलहाल इसको यूएसए का प्रेसिडेंट बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि इनके एक्सपर्ट्स भी अब ये बोल रहे हैं कि भैया ये ट्रंप का लेना देना है, इसका यूएस से पॉलिसी से, जियोपॉलिटिक्स से, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेट को फिर मोदी जी ने कहा है ये नहीं चलेगा बेटा तुम्हारा, तुम किसी को अपना बाप बना लो। उसके बाद फिर से मोदी जी ने दोहराया ये न्यू नॉर्मल है, नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिस्ट के जो एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले और सरकार सब एक है। ये है न्यू नॉर्मल। इस न्यू नॉर्मल को राहुल गांधी समझा नहीं, इसलिए लोकसभा में खड़ा होकर बोल रहा था कि ये कैसा न्यू नॉर्मल है, कोई आतंकी हमला करेगा तो आप वॉर कर देंगे क्या? उसको अभी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जब हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को एक मान के चल रहे हैं तो वाकई एक आतंकी हमले को पाकिस्तान के स्टेट का अटैक माना जाएगा। यह बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। सुदर्शन चक्र पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि 10 साल के अंदर हम पूरा अपना डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम प्लस स्ट्राइक सिस्टम, डिफेंस एंड ऑफेंस, दोनों पे वर्क करेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हुई। खुली चुनौती ट्रंप को किसी ने नहीं दी होगी। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र को और उसके राष्ट्रपति को चुनौती दी कि तुम्हारी धमकियों और ये गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो राष्ट्रीय हित है उसकी हर कीमत पर रक्षा करेंगे और किसी भी धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर ये उम्मीद कर रहे हैं ट्रंप कि वो धमकाएंगे हमको, अभी 50% टैरिफ लगा चुके हैं, 25% टैरिफ, 25% पेनल्टी, और धमकी दी है, पुतिन से बात करने से पहले धमकी दी है कि अगर पुतिन तैयार नहीं हुए तो भारत पर और टैरिफ लगेगा। मतलब बात पुतिन से कर रहे हैं, रूस से कर रहे हैं। युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में और टैरिफ लगाएंगे भारत पर। चीन हमसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है रूस से, चीन पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि वो भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाना चाहते हैं।
कि अभी तक ये नेता हमारे सामने झुका क्यों नहीं है। और अमेरिका अब समझ गया है कि मोदी जी को अगर डराना है तो पुतिन को डराना। पुतिन को अगर आप डरा रहे हैं, अब ये रूट पुतिन का ले रहे हैं मोदी जी को डराने के लिए, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट मोदी तो बात ही करने को आपसे तैयार नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बारे में, जिन्होंने जो है कि लाल किले से दिया था। ये तो होना ही था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने एक एक करके उस पर जो है कि अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने भारत में जो है कि सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया है, कि जैसे जो है सुदर्शन चक्र द्वारा श्री कृष्ण ने सूर्य भगवान को ढक लिया था, उसी तरह की सुरक्षा कवच का हम भी आविष्कार करेंगे, जिससे जो है कि दूसरे देशों का अटैक जो हम पर होता था, अभी सिंदूर में जैसा हुआ कि हमने जो है कि जो ड्रोन से जो हमले हुए, हमने उसको बड़ी आसानी से रोका था। उसके बारे में उन्होंने चर्चा करते हुए जो है कि श्री कृष्ण के कदमों पर, यानी उसके पद चिन्हों पर चलने की अवधारणा दी। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रंप को भी नहीं छोड़ा, कि ट्रंप जो भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उन्होंने उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, नहीं हाथ फैलाएंगे। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, कि अगर जो हमारे साथ जैसा करेगा हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे, जिससे जो है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों देशों में हलचल मची हुई है। दोनों देश प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भाषण बड़े अच्छी तरीके से सुन रहे होंगे। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।